7 द्वीप वाली इस पृथ्वी का वर्णन, उसमें जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के अनेक वर्षों का वर्णन, और इन्हीं वर्षों के वर्णन के क्रम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया, कौन सा पाप करने पर कौन से नरक की प्राप्ति होती। राजा परीक्षित डर गए, पाप तो सबने किया, इस नरक से बचने का उपाय क्या। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, केवल भगवान की भक्ति से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमेव भास्कर। राजा परीक्षित ने कहा, केवल भगवान की भक्ति से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा हाँ। तो सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया, अजामिल की कथा सुनाई। वो कथा आपको मालूम है, अजामिल पापी था, जीवन भर अजामिल ने सारे पाप कर्म किए, ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या के संसर्ग में आकर के पतित हो गया, सारे पाप कर्म करने लगा। लेकिन अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो भयभीत होकर उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण बचाओ। इतना कहते ही भगवान के सेवक आ गए, यमराज के दूतों को डांट करके भगा दिया, अजामिल को बचा लिया। इस दृश्य को अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े देखा। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई, मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया, भगवान के दूत आ गए, अगर मैं प्रेम से भगवान का नाम लेता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा हुई। उसी दिन उसने अपने सारे पाप कर्म छोड़ दिए और जीवन में जो शेष समय बचा था, पूरा जीवन तो पाप ही किया था, जो शेष समय बचा था उस समय में उसने भगवान की भक्ति की, भजन किया। हरिद्वार में जाकर गंगा के तट पर उसने खूब भजन किया, खूब भगवान के नाम का जप किया, और इसी जीवन में सारे पाप से मुक्त होकर के वो वैकुंठ का अधिकारी हुआ। और उधर जमराज के दूत जब जमराज के पास गए तो जमराज ने जब सुना तो जमराज ने अपने दूतों से कहा, देखो आज नोट कर लो, एक नियम बना लो। बोले क्या नियम? जमराज ने अपने दूतों से कहा कि यहां पर उन्हीं प्राणियों को लेकर के आना मेरी जमपुरी में। किन प्राणियों को? बोले जो भगवान का नाम न लेते हो, जो भगवान की कथा न सुनते हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम न करते हो, उनको पकड़ के ले आना। और जो भगवान की कथा सुनते हो, जो भगवान का नाम लेते हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हो, उनको यहां कदापि मत लाना। यही जमराज ने कहा अपने दूतों से। जिह्वान वक्त्र भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जमराज ने यही कहा, उन प्राणियों को लाना जिसका सिर कभी गोविंद के चरणों में झुकता न हो, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती। उसकी जीभ कैसी है? बोले दादुर के समान हो, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न ले। दादुर माने मेढक, जैसे मेढक टर टर करता ऐसे जीवन भर टर टर करो। जीव तो भगवान ने मेढक को भी दिया, लेकिन मानव की जिह्वा का फल तो यही है कि वह भगवान का नाम ले। और भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लो तो भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। भाई कुभाए अनक आलसऊ, भाई कुभाए अनक आलसऊ, नाम जपत मंगल दिसि दसऊ, नाम जपत मंगल दिसि दसऊ, भाई कुभाए अनक आलसऊ, भाई कुभाए अनक आलसऊ। भगवान का नाम कैसे भी लो, भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम लो, कल्याण होगा। उल्टा भी लो तो कल्याण होगा। हाँ,
दुनिया में कोई मंत्र उल्टा पढ़ो तो फल भी उल्टा हो जाता है। एक महात्मा कहते थे, कोई व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी, पंडित जी के पास गया, बोले महाराज कोई उपाय बताओ, बहुत दवा की, पत्नी ठीक नहीं है। तो पंडित जी देवी के भक्त थे, दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करते। तो पंडित जी ने दुर्गा कवच जो है उस कवच का मंत्र बता दिया। बोले जाओ, जाकर के इसका जप करो, भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी तू मेरे भार्या की रक्षा कर। वो बेचारा सुन करके आया, लेकिन रास्ते में आते आते भूल गया, कंफ्यूज हो गया। आया तो मंत्र का जप क्या करने लगा, बोले भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। 9 दिन बीता, पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। रोता चिल्लाता पहुंचा, बोले महाराज क्या आपने किया, क्या मंत्र बता दिया, बचने को कौन कहे, तो मर गई। पंडित जी ने कहा मंत्र तो मैंने ठीक बताया था, गड़बड़ी तुमसे हुई होगी। क्या जपा तुमने? बोले महाराज हम तो यही जप रहे थे, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने कहा तो ठीक है, तो हुआ, भार्या का भक्षण कर लिया भैरवी ने, काम खत्म। बोले महाराज इसका अर्थ क्या होता? पंडित जी ने कहा भक्षतु का अर्थ होता भक्षण करना, और हमने तुमको रक्षतु बताया था, रक्षण करना। उन्होंने कहा बोले महाराज हम इतना पढ़े लिखे होते तो फिर काहे को ऐसा होता, लेकिन हमारी भावना शुद्ध थी, हमारी भावना तो ये थी मेरी पत्नी ठीक हो जाए। पंडित जी ने कहा भावना तुम्हारी ठीक थी, लेकिन मंत्र गलत था, इसलिए फल उल्टा हो गया। तो मंत्रों में तो भावना भले तुम्हारी सही हो, लेकिन मंत्र गलत होगा तो फल गलत। हाँ, एक स्वर भी बिगड़ जाए तो मंत्र का अनर्थ हो जाता। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्तु, यथेंद्र शत्रु स्वरतो पर आधार। भागवत में कथा है, एक स्वर गड़बड़ हो जाए तो अर्थ का अनर्थ। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम महामंत्र है। मंत्र और महामंत्र, मंत्र में तो कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो उल्टा फल होगा, लेकिन महामंत्र, बोले महामंत्र पूरा उल्टा हो जाए लेकिन फल जो है वो सही ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं। भगवान का नाम क्या है? बोले महामंत्र। महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेश। और भगवान का नाम अगर उल्टा भी जपो तो कल्याण हो जाए। सीधा की कौन कर? वाल्मीकि जी ने उल्टा ही तो जपा, राम के जगह पे क्या जपा? मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल। राम के जगह पर मरा कह करके भी कल्याण। तो भगवान का नाम तो कैसे भी लो, भगवान का नाम कल्याण कर। एक कथा है, एक कोई मलेच्छ था, मैदान में गया शौच ओंच करने, नित्य क्रिया करने। तब तक कहीं से एक सूअर आ गया और सूअर ने उसको मारा। तो मलेच्छ के लिए तो सूअर हराम होता। उस मलेच्छ ने कहा हराम ने मारा, और जैसे ही कहा हराम ने मारा तब तक बेचारा मर गया। हराम कह करके मरा, और उस हराम में राम शब्द आ गया, इसलिए उसको भी परम गति की प्राप्ति हुई। ये भगवान के नाम की। हराम कह करके तर गया, जवन हराम राम कही तर गए सदन कसैया। भगवान के बहु सोच पोच, अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम।
भगवान का नाम। और पूरे रामायण में भगवान का नाम ही तो है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा आपके रामायण में क्या है? गोस्वामी जी ने कहा केवल भगवान का नाम है और कुछ नहीं। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अजामिल की कथा के माध्यम से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुनाया। फिर